तो कैसे हो तुम सब लोग, और मुझे तो तुम लोग जानते ही होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खौफनाक कपल के बारे में। कसम से यार, अगर ये कपल रात को सोते में तुम्हारे ख्वाब में आ गया ना, तो तुम्हारी रातों की नींदें आराम हो जानी है। ये वो कपल है जिनका इस्तेमाल लोग रात को अपने बच्चों को सुलाने के लिए करते हैं। बेटा सो जा वरना चवल और जवाद आ जाएंगे। इतिहास गवाह इतना ज्यादा खौफनाक कपल आज तक कहे काफ में भी नहीं पाया गया, क्योंकि यार कोई इतना ज्यादा खौफनाक कैसे हो सकता है। तो हम बात करने वाले हैं तुम्हारी अपनी रजब फैमिली की बहुत ही आला और इंटरनेशनल डांसर, हॉरर ओवर एक्टर और उनके साथ साथ उनके हस्बैंड कोहे काफ के जकूटा जिन AKA जवाद के बारे में। तो अपने अपने कानों में टूटियां लगा लो और बस शुरू करते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ जी। शुरू करते हैं 8th स्टैंडर्ड वाले किस्से से। जब हम लोग निश्तर कॉलोनी में रहते थे और मेरी मम्मा की दोस्तें जो होती थी, याद है वो जो एक बच्चा था जो कि 3rd स्टैंडर्ड में कोई दूसरी दफा फेल हुआ था। बहन आपकी थोड़ी सी पढ़ाई में अच्छी थी, तो है थोड़ी नहीं बहुत अच्छी पढ़ाई में मैं थोड़ी बहुत अच्छी थी। तो वो जो आंटी थी ना, उन्होंने मम्मा से बात की कि जी ये ना गजल को कहें कि इसको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करे, कहीं पास तो हो ना। वो बच्चे ने ले ली 2nd पोजीशन। हाँ भाई, गजलबाजी की पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि बच्चे इनसे पढ़ के पास होने लगे। लेकिन इनकी अपनी पढ़ाई देख लो, मामा के घर मेलाद प्लस ढोल की शगुन भी दे दिया। शगुन भाई शगुन, तालियां होनी चाहिए, शगुन। नहीं यार, ये पढ़ाई में इतनी अच्छी थी और बच्चे इससे पढ़ के पास भी हो रहे हैं, लेकिन इसको यही नहीं पता कि मुस्लिम लैंग्वेज में, मुस्लिम कल्चर में शगुन को क्या कहते हैं। भाई जब रात दिन इंडियन ड्रामे देखोगे तो यही होगा ना। और गजल आपी कौन सी आपी यार, मेरी कोई ऐसी आपी हो मैं तो भाई उसे चॉकलेट के बहाने जाके गटर में धक्का दे दूं और आगे से कहूं तेरे जैसी चीजें यहीं पे रहती हैं। अच्छा जी, तो जहाँ से हमने स्टोरी सुनाई वही वाली, पहले जब हम लोग निश्तर कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पे मैंने जो बच्चे शच्चे पढ़ाए, वो मेरी माँ ने पैसे इकट्ठे किए और मुझे लेके दिए मेरे गोल्ड के इयररिंग्स, मुझे लत लगाने के लिए कि अपने पैसे जोड़ के आप कैसे अपनी चीजें बना सकते हैं। हाँ भाई, माँ जी ने गजलबाजी को अपने पैसे निकालने की ऐसी लत लगाई कि गजलबाजी अब सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पूरे टब्बर का खर्चा निकाल सकती हैं। हम लोग गए टेस्ट देने के लिए। अब बाइक पे रज्जब भाई, मम्मा और मैं तीनों बाइक पे जा रहे हैं। हम तीनों एक बाइक पे यूनिवर्सिटी गए। पहले तो रास्ता ना मिले उसका, इसी सोसाइटी में से इसी सोसाइटी से UMT गए थे हम पता करने के लिए। ठीक और है, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो इस तरह का डाउन था। मैं ऐसे सहम रहा था, गाड़ियों से लड़के उतर रहे हैं, लड़कियों के हाथ पकड़े हुए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं तो कभी यूनिवर्सिटी गया ही नहीं बाबा, ठीक है, मुझे पता ही नहीं। हाँ भाई, रजब भाई बहुत शरीफ हैं, बल्कि बहुत ज्यादा ही शरीफ हैं, याद है ना जी। रजब भाई को इतने ज्यादा शरीफ हैं, रजब भाई पे पर्चा हुआ, रजब भाई को जेल लेके गए। पुलिस वाले ने पूछा कौन से पर्चे पे आए हो। रजब भाई कहते सर 9वीं का पर्चा तो दे दिया, आप पता नहीं कौन से पर्चे पे लाए। और यार वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम सबको 2 बातें बताता चलूं कि भाई हमारा पहले एक इंस्टाग्राम हुआ करता था जिसपे तुम सबने जाके बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था। 2-4 दिन में उसमें 300-400 फॉलोअर हो गए थे, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली वो मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया। तो भाई अब मैंने नया इंस्टाग्राम बनाया जो कि है ये अब्दुल्ला फारूक 210। तो भाई सारे जाके पहले जैसा प्यार दिखा दो और भाई इसको 200-300 फॉलोअर फिर से कर दो। और भाई दूसरी बात ये है कि आने वाले टाइम में एक टिकटॉकर है, अब भाई मैं उसका यहाँ पे डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ भाई मैं ये बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में उसके टोटे आने वाले हैं। और भाई मैं चाहूँ तो मैं उसे अभी एक्सपोज कर सकता हूँ, लेकिन भाई मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि भाई अभी मेरे हाथ में कोई सबूत वबूत नहीं है। तो भाई ऐसा मजा नहीं आता, उल्टा बली मेरे सर पड़ जानी है कि भाई इसने लीक करवाए ये वो है। तो भाई मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अगर ये मामला छिड़ जाता है, हुल पड़ जाती है, तो भाई आपका भाई आएगा, एंट्री मारेगा, टेंशन नहीं लेनी। जिस तरह रजब को ठोका था ना, इसको भी ठोकेंगे, टेंशन नहीं लेनी। हाँ बस ये बता देता हूँ कि भाई वो ट्रेडर है। अब ये नहीं बताऊंगा कि लड़का या लड़की, बस ट्रेडर है। बाकी चलो बैक टू दी वीडियो। घर में जितनी कमेटियां नजमे ने डाली है ना, अपना नामा लेता था और साइड पे हो जाता था। ये मेरे साथ किया हुआ है इसने। 2-2 रुपए वाली कमेटी जब हम डालते थे, शर्म नहीं आ रही? 2-2 रुपए वाली कमेटी डालते होते थे हम। इस बात में कौन सी शर्म है? जब नहीं थे तो 2-2 रुपए की कमेटी और निकलता क्या था मेरे ख्याल 40 रुपए का 40-45 रुपए निकल। नहीं यार, ये 40-45 रुपए वाली कमेटी क्या 1850 की बात बता रहे हो? उसी टाइम ये चवल 75,000 रुपए यूनिवर्सिटी की फीस भी दे रही थी। 3 महीने के बाद 75,000 75,000 3 महीने के बाद। पहला 75,000 ही हमारे पास नहीं था। और इसी टाइम तुम लोगों ने 2-2 रुपए वाली कमेटी भी डाली हुई थी। समझ नहीं आ रहा यार। भाई अगर फेक स्टोरी सुनानी थी तो स्क्रिप्ट मेरे से लिखवा लेते, कम से कम पकड़े तो नहीं जाते ना। ओहो यार, क्या मैं क्या करूं यार, गजल का मुझे समझ नहीं आती। गटर में फेंक दो उसको और खुद को भी, क्योंकि तुम जैसी चीजें गटर में ही होती हैं। आप सारे सही बोलते हैं, हम लोग नहीं सही ब्लॉग बनाते।
एक दिन बनाएंगे एक दिन छोड़ देंगे। अभी अभी मैं दफ्तर से आया हूँ और मुझे पता चला जनाब के गजल ने आज ब्लॉग ही नहीं बनाया। लो जी, फिर तुम लोग मुझे कहते हो कि तू गालियां देता है। नहीं यार, अब ये कहने वाली बात है कि मैं घर आया हूँ और गजल ने व्लॉग ही नहीं बनाया। चलो भाई, समझ आती है, बंदा कहे मैं घर आया हूँ गजल ने खाना नहीं बनाया, या मैं घर आया हूँ गजल ने घर की सफाई नहीं की। ये कौन सी बात है कि मैं घर पे आऊँ गजल ने व्लॉग ही नहीं बनाया। फिर अगर बंदा इन्हें फैमिली बिजनेसमैन बोल दे तो इनके काले काले चूतड़ों में आग लग जाती है। इनके ऊपर बंदा पैरोडी या रोस्ट बना दे तो उस बंदे को पकड़ के कुट लगा देते हैं। समझ नहीं आ रही यार। कोई करने वाली बात होती है यार, हद हो गई यार, समझ से बाहर है। मगर आज मैं गजल को नहीं छोड़ूंगा, मेरा आपसे बात है। हाँ हाँ जवाद भाई, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं तो कहता हूँ आप दोनों कराची आओ, आपको मैं बहरिया आइकॉन टावर पे लेके चलता हूँ। आप गजल को वहाँ के टॉप से धक्का दे देना, और जैसे ही आप उसको धक्का दोगे पीछे से मैं आके आपको धक्का दे दूंगा। आज ये गई, आज इसको मैं इसके मैं आंसू निकालूंगा कि ये, मैं कहता हूँ 7 जन्म तक याद रखेगी कि इसके चोर का नाम जवाद अली है। नहीं 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 जवाद भाई, ऐसी हरकतें नहीं। आपके व्लॉग छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। हाँ, अगर ये व्लॉग कहीं और अपलोड हो तो लिंक भेज देना। बड़ा हरामी हो बेटा। हो यार, अब उसको डराना तो है मगर मैं उसको अकेला नहीं डरा सकता। हाँ, क्योंकि अगर आप उसको डराने गए तो वो आपको और आप उसको दोनों एक दूसरे को देख के ही डर जाओगे। और यार मुझे समझ नहीं आ रही है, जब भी मेरे सामने आता है मेरा दिल क्यों चाहता है कि मैं इसके मुंह पे चपेड़ मारूं, लेकिन इसको चपेड़ मारने का मेरा कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये काला ही इतना है कि इसके मुंह पे मेरे चपेड़ का लाल निशान नजर ही नहीं आएगा। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं? मेरा पुत्र, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं इस वक्त, बंदा तेरा साथ देने के बजाय तुझे आम की गुठली के चुप्पे लगवाए। हालत देखो इसकी पैंच। क्या आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं? ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਆਪ भी उसने ये कहना नहीं यार, अब ये क्या है? अबे काले जले हुए भुट्टे, शर्म नहीं आती तो कम से कम एक्टिंग तो अच्छी कर ले। और चीख तो ऐसे रहा जैसे इसने सोते हुए ख्वाब में अपनी बीवी गजल को देख लिया और डर से सीधा उठते ही दौड़ लगा दियो। आज हम डराएंगे गजल को बहुत बुरा, और मेरे पास एक आइडिया, हम क्यों ना मास्क पहन के ड्राइंग। अबे जिस तरह की तेरी शक्ल है तुझे मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ लाइटें बंद कर और चढ़ जा। ओ मेरा मतलब लाइटें बंद कर और पहुंच जा। गैरत वाली होगी तो मेरा मतलब डरने वाली होगी तो खुद ही डर जाएगी। और यार मुझे एक बात समझ सी नहीं आ रही, एक जिन को कैसे डराएगा? मास्क पहन के ड्राइंग। नहीं तो क्या कर जवाब भी मास्क उनको पहले ही पता लग जाएगा। हाँ, उनको पता लग जाएगा कि मास्क वाले भूत तो नकली होते हैं, असली भूत तो ऐसे होते हैं। यार को बुरका बनाना है, सही भोग बनाना है आपको। यार बुरका ही पहना रह गया। अबे तो जब तुम्हारे घर की औरतें बुरखे नहीं पहनेंगी तो वो बुरखे तो तुम लोग ही पहनोगे ना। अब सजा के तो रखने से रहे तुम लोग, क्योंकि भाई तुम लोग तो फैमिली व्लॉगर हो ना, हर चीज दिखानी पड़ेगी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ जहाँ इन लोगों ने ये बुरखा 3-4 हजार रुपए का लिया होगा, वहीं पे इस बुरखे को इन लोगों ने इस वीडियो में इस्तेमाल करके 3-4 हजार डॉलर बना लिए। सोचो भाई सोचो, 3-4 हजार रुपए से 3-4 हजार डॉलर बना लिए। मेरा पुत्र, तुम लोगों का वही हिसाब है, अल्लाह ताला ने हगने के लिए दी लेकिन तुम लोगों ने रोजी बना ली। इसे देखिए। अबे यार क्या लग रहा है? जवाद मेरी गल सुन, तेरे मुंह च लान। खैर आओ अब देख लेते हैं किस तरह डराया गया है भूत बन के। तो ये इस चवल फैमिली का हॉरर प्रैंक, जो कि हॉरर ही नहीं है। और अब हम बात करेंगे इस प्रैंक के फेक और वैलिड पॉइंट्स के बारे में। अब तुम लोग यहाँ पे देखो भाई कि इस जिन के बच्चे ने सिर्फ उसका हाथ ही पकड़ा है, कुछ भी नहीं किया, और वो उठ गई और लिटरली भाई वो चीखे मार रही है। लेकिन ये बर्फानी खोता जब बाहर जोर जोर से चीखे मार रहा था तब तो ये नहीं उठी। और भाई अब यहाँ पे गौर करना, जब ये बांदरी यहाँ से चिल्लाती हुई उठी है तो इसकी जो चादर है वो इसने बेड के कोने पे ला के छोड़ी है, बिल्कुल कॉर्नर पे। और जैसे ही कैमरा स्विच हुआ है तो चादर खुद ब खुद बीच में आ गई। एक्सपोज एक्सपोज एक्सपोज। अच्छा अब एक और चीज, अब जिस कैमरे से ये तुम वीडियो बनते हुए देख रहे हो, ये जिस कैमरे से मूविंग हो रही है पूरी, जाहिर सी बात है भाई ये कैमरा किसी ने पकड़ा हुआ ही होगा। लेकिन भाई जैसे ही अगला क्लिप लगता है, यहाँ पे जो बंदा कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ था वो बंदा गायब हो जाता है और वहाँ सामने पता नहीं कौन आ जाता है नया कैमरा लेके। लगता है असली जिन आ गया। और ये जो नए कैमरे वाला खड़ा है फ्लैश ऑन करके, ये जो तुम लोग देख रहे हो, इसके कैमरे की वीडियो ये है। मतलब ये जो बंदा खड़ा है फ्लैश वाला, इस बंदे
से इन लोगों ने दो काम करवाए। पहला ये काम जिसमें गजल और जवाद की ये वीडियो बनी है, ये जो तुम देख रहे हो, और दूसरा ये वाला काम, ये जो तुम अभी वीडियो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। मतलब इन लोगों ने ये पूरा प्रैंक बीच में रोक के बनाया है, एक एक कट लगा के। मतलब इन लोगों ने पहले वीडियो बनाई है, उसको देखा सही बनी है कि नहीं। इस तरह भाई इन लोगों ने तुम्हारा फुद्दू काटा है। अबे कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। और भाई मुझे बताओ कि अगली वीडियो में किसको ठोकना चाहिए। और बस लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय।